बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, अब बस ऐलान बाकी है। लेकिन इन सब के बीच जनसुराज ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशांत किशोर इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। जी हां, ये बड़ी जानकारी है कि 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जनसुराज की तरफ से जारी की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि 51 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन के लिए प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं और लगातार यात्रा के बाद प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का इस बार नारा है कि इस बार वोट सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है और प्रशांत किशोर लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिन सीटों पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, वो उम्मीदवार आखिर होते कौन हैं। क्योंकि जनसुराज ने यह कहा है कि उम्मीदवारों के चयन में वो खासा ध्यान रख रही है और जो बेहतर कैंडिडेट होंगे उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। प्रशांत किशोर दोनों ही दल को चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार क्या एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे या महागठबंधन को। क्या प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं वो जमीन पर उतरेगा, यानी कि प्रशांत किशोर जो सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, ऐसा करने में वो सफल हो पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं प्रशांत किशोर लगातार एनडीए नेताओं पर हमलावर हैं और भ्रष्टाचार की एक-एक कर पोल खोल रहे हैं। चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को क्या इसका भी फायदा मिलेगा, ये भी अपने आप में अहम सवाल है। आपको बता दें कि जनसुराज ने उपचुनाव में 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि उपचुनाव में जनसुराज को सफलता नहीं मिली थी। जनसुराज के लिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ये पहला मौका है। प्रशांत किशोर समेत पार्टी को भी ये साबित करना होगा कि बिहार में उनकी स्थिति आखिर है क्या। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव आयोग का दौरा होने वाला है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए, इंडिया और जनसुराज के बीच होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा जनता इस बार जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधती है और प्रशांत किशोर अपने दावे पर और अपने वादे पर कितना खरा उतर पाते हैं। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।